प्री स्ट्रेस कंक्रीट के सेकेंड पार्ट में आज हम देखेंगे लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेसेस। सबसे पहले देखेंगे ये लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसेस क्या होता है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम जो है वो मेंबर में इनिशियल स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं केबल्स के थ्रू, ठीक है। और पूरे लाइफ स्पान में जो है वो केबल जो है वो टेंशन रहती है और वो टेंशन रहने के कारण मेंबर्स में स्ट्रेसेस बनी रहती है। लेकिन अगर किसी कारण से मेंबर में जो वो स्ट्रेसेस डेवलप किए हमने वो अगर रिड्यूस हो जाती है तो मेंबर की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी और जो हमने प्री स्ट्रेस डेवलप की है उसका भी हमें लॉस हो जाएगा। तो ये होती है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसेस। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसेस के कुछ मेन फैक्टर्स है कि किस किस कारण से लॉस होता है हमारी प्री स्ट्रेस का। तो सबसे पहला पॉइंट है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट का मतलब जब कंक्रीट को हम पोर करते हैं और जब कंक्रीट ड्राई होती है तो ड्राई होने पर कंक्रीट के जो डायमेंशंस होते हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि कंक्रीट जो होती है वो श्रिंक होती है। तो जब हमने कंक्रीट के अंदर प्री स्ट्रेसेस डेवलप की और उसके बाद जब कंक्रीट श्रिंक हो जाती है तो क्या होगा कि केबल्स जो होंगे अंदर वो भी थोड़े से लूज हो जाएंगे और उस वजह से जो स्ट्रेस हमने डेवलप की है उसका हमें लॉस हो जाएगा। और जो कंक्रीट की श्रिंकेज होती है वो उसमें जो सीमेंट का टाइप यूज़ हुआ है वो सीमेंट, एग्रीगेट एंड मेथड ऑफ क्यूरिंग उस सभी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसे फिगर से समझें तो मान लीजिए ये हमारा जो है वो कंक्रीट का मेंबर था और उसमें जो है वो टेंशनड केबल कुछ इस टाइप से लगी हुई थी। अब अगर हमारे कंक्रीट जो है वो टाइम के साथ धीरे धीरे अगर श्रिंक हो जाती है तो उस वजह से क्या होगा, मान लीजिए ये अगर श्रिंक हो जाती है इसकी लेंथ भी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है तो उस वजह से जो केबल हमने स्ट्रेच किया हुआ था उसकी भी जो टेंशन स्ट्रेसेस है वो कम हो जाएगी और केबल जो है वो लूज़ हो जाएगा। इसका जो सेकंड पॉइंट है हमारा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसेस का उसमें है रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील और श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट दोनों ही आपस में एक दूसरे के लगभग एक ही जैसे हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन ऑफ स्टील का मतलब होता है कि स्टील जो होता है अगर हम उसे लंबे स्पान तक स्ट्रेच करके रखें लंबे समय के लिए तो धीरे धीरे क्या होता है कि स्टील जो होता है वो भी रिलैक्स हो जाता है, मतलब कि उसमें से जो है वो स्ट्रेसेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक स्टील है और इसे हमने स्ट्रेच करके रखा हुआ है अभी, तो जब अपन इस स्टील को लंबे समय तक स्ट्रेच करके रखेंगे तो ये धीरे धीरे जो है वो उसी कंडीशन में अपने आप को सेटल कर लेगा और फिर उसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई है वो लॉस हो जाएगी। इसका एक जस्ट एग्जांपल है रबर बैंड। रबर बैंड को अगर लंबे समय तक खींच के रखा जाए तो वो अपन को उसी शेप में फॉर्म कर लेता है और फिर धीरे धीरे जो उसमें इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसी तरीके से कंक्रीट में अगर स्टील को लंबे समय के लिए खींच के रखा जाए तो उसमें से भी स्ट्रेसेस जो होती है वो लॉस हो जाती है। और इसके ऊपर जो है वो टाइप ऑफ स्टील, इनिशियल स्ट्रेसेस, एज एंड टेम्परेचर का भी बहुत इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है थर्ड, क्रीप ऑफ कंक्रीट। क्रीप ऑफ कंक्रीट क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। क्रीप का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कंक्रीट जो है वो लंबे समय तक लोडेड रहती है तो उस वजह से क्या होता है कि उसमें स्ट्रेन जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और अगर हम लोड को नहीं लगाएंगे तो भी जो है वो उसमें स्ट्रेन डेवलप होगी। तो उस वजह से क्या होता है कि कंक्रीट में जो है वो स्ट्रेन बढ़ जाती है और क्योंकि कंक्रीट में प्री स्ट्रेस कंक्रीट के केस में देखें तो बॉटम में जो होता है वो कंप्रेशन होता है और टॉप पर टेंशन होता है। उस वजह से क्या होता है कि कंप्रेशन है बॉटम में तो उस वजह से होता है धीरे धीरे स्ट्रेन बढ़ती जाती है और कंक्रीट कंप्रेस हो जाती है और जो टेंडन्स होते हैं अंदर वो लूज हो जाते हैं। Due to creep of concrete, these compressive strains keep on increasing with time. It means that length of the member keeps on reducing with time. Due to this, length decreases and length of tendons also decreases by the same amount and the pre-stress losses.
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोर्थ, फ्रिक्शन ड्यूरिंग टेंशनिंग प्रोसेस। ये जो इफेक्ट होता है वो मेनली जो है वो पोस्ट टेंशनिंग प्रोसेस में ही होता है, क्योंकि जो होती है केबल्स को बाद में खींचा जाता है पोस्ट टेंशनिंग मेथड में। उस वजह से क्या होता है कि जब केबल्स को खींचा जाता है तो कंक्रीट के साथ उसका फ्रिक्शन होता है, उस वजह से जो है वो स्ट्रेच करने में केबल्स को प्रॉब्लम होती है, और उस वजह से भी कुछ स्ट्रेच जो होती है वो हमारी लॉस हो जाती है। जैसे कि इसके भी वापस से हम दो पार्ट्स कर सकते हैं। पहला जो लॉस होता है वो तो होता है लेंथ के अकॉर्डिंग या फिर लेंथ के कारण, और दूसरा होता है कर्वेचर के कारण। कैसे होता है, अगर जितना ज़्यादा लंबा हमारा मेंबर होगा तो उसमें कांटेक्ट एरिया जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, उस वजह से जो है वो फ्रिक्शन के कारण हमारा कुछ लॉस होगा। और उसी के साथ साथ कर्वेचर के कारण, क्योंकि जो है वो मेंबर हमारा जो केबल प्रोफाइल होती है वो पैराबोलिक होती है, तो उस वजह से जब हम इस केबल को खींचेंगे तो भी वो स्ट्रेच होने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमारा जो है केबल प्रोफाइल जो है वो पैराबोलिक है। अगर केबल प्रोफाइल स्ट्रेट होता सीधा तो इससे स्ट्रेच करने में ज़्यादा फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंकरेज स्लिप। एंकरेज मैंने आपको पहले ही बताया था। एंकरेज क्या होता है कि जब मेंबर को प्री स्ट्रेच कर दिया जाता है, मान लीजिए ये हमारा मेंबर है, और उसमें जब केबल को स्ट्रेच करके साइड्स में जो होती है वो लोहे की प्लेट्स लगा के और बोल्ट से कस दिया जाता है, ताकि जो है वो वापस से ये केबल जो है वो अंदर ना चली जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो एंकरेज होता है इसका स्लिप हो जाता है। स्लिप का मतलब ये अपनी जगह से थोड़ा अगर हिल जाए। कैसे, अगर कंक्रीट जो होती है यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर कंक्रीट क्रश हो जाती है, क्यों? क्योंकि केबल जो होता है वो हमेशा टेंशन में रहता है और वो हमेशा श्रिंक होने की कोशिश करता है। तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो मेटल प्लेट्स है वो हमेशा अंदर जाने की कोशिश करेगी, और यहाँ पर अगर कंक्रीट की ग्रेड कम हुई या फिर कोई वर्कमैनशिप खराब होने के कारण कंक्रीट जो हो जाती है वो क्रश हो जाती है और मेटल प्लेट जो है वो थोड़ी सी अंदर चली जाती है। उस वजह से जो अंदर का जो केबल है वो लूज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम एनकरेज स्लिप। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलास्टिक शॉर्टनिंग। प्री स्ट्रेसिंग में जो टेंडेंस की स्ट्रेसेस होती है वो कंक्रीट में बॉटम में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की फॉर्म में जाती है और मेंबर में बॉटम में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती है। उस वजह से क्या होता है कि कंक्रीट जो होती है वो कंप्रेशन में रहने के कारण उसमें इलास्टिक स्ट्रेन आ जाती है और धीरे धीरे जो होता है उसका डायमेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि कंक्रीट का श्रिंक होने के कारण या फिर कंक्रीट के डायमेंशन में कमी होने के कारण जो टेंडेंस होते हैं उनमें भी रिलैक्सेशन आ जाता है और उस वजह से जो है वो उसमें भी स्ट्रेसेस जो होती है वो लॉस हो जाती है। इस पूरे सारे जो लॉसेस हैं उसमें जो भी कंक्रीट का या फिर टेंडेंस का जो शॉर्टनिंग हो रही है या फिर वॉल्यूम या लेंथ में डिक्रीज़ हो रहा है वो बिल्कुल माइनर होता है और वो जो होता है वो जनरली मेजर नहीं किया जा सकता है, काफ़ी माइक्रोन्स में होता है, लेकिन उसका भी इफ़ेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरीके से जो मेंबर्स को हम बात कर रहे हैं कि बॉटम में कंप्रेशन आता है, ऊपर टेंशन आता है और मेंबर ऊपर उठ जाता है, तो वो मेंबर ऊपर उठा हुआ दिखता नहीं है, वो जस्ट काफ़ी स्मॉल मेजरमेंट होते हैं उसके। उस वजह से जो है वो ओनली जो है वो अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है, लेकिन मेंबर ऊपर उठा हुआ दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेसेस, जिसमें कि हमने देखा कि जो केबल्स को खींच के रखा जाता है तो उसमें स्ट्रेसेस किस टाइप से लॉस हो सकता है हमारा, और उससे जो है वो एफिशिएंसी जो होगी वो मेंबर की वो भी कैसे कम होती है।